65 वर्षीय बुजुर्ग जो बड़े औंरी का ही रहने वाला है, वो अचानक उन्हें देख करके उतरे। एक को तो सुरक्षित बचा लिया गया, उनके द्वारा दूसरा बार फिर से प्रयास किया गया और फिर से वो नदी में उतरे उन्हें बचाने के लिए। और जैसे ही वो नदी में उतरे, उनके साथ वो भी बह गए। कल जो उनके साथ जो लड़का बच गया था, उन्होंने कॉल करके बताया कि भैया ऐसी बात हो गई है, और नाला में नहाने गए थे, वहाँ बह गया और मैं भी बचाने के लिए कूदा था, मगर मैं बच गया। और उनके साथ एक ग्रामीण भी था कोई, वो भी साथ में ही उनके डूब गए बोल के, साथ ही में बचाने के लिए कूदे सब लोग एक दूसरे को। तो बचाने के चक्कर में वही कूदे, दोनों तो डूब रहे थे, तो एक को तो बचा के निकाल दिए, वो उसको तो तुरंत हॉस्पिटल रेफर करवा दिए थे, और दूसरे को फिर बचाने के लिए वो डूबे तो निकले ही नहीं। मैं अंदर में जा कर के देख लिया, सर्च कर लिया। अभी एक बार और प्रयास जारी है, एक बार और करूंगा जा कर के। नीचे में बहुत बड़ा बड़ा पत्थर है, पत्थर में फंसने का चांस हो सकता है। एक बार पत्थर को जा करके और सर्च करके देखें। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कुछ दिनों पहले आपने भिलाई टाइम्स की एक खबर देखी थी। हमने ग्राउंड में जाकर, ग्राम कोटनी में जाकर हमने एक खबर दिखाई थी आपको, और नखपुरा क्षेत्र के अंतर्गत कोटनी आता था। वहाँ एक व्यक्ति का जो बहा था, वहाँ से जेवरा सिरसा नदी से उसका शव मिला था। और ऐसी कुछ मामला सामने आया है भिलाई 3 से, बड़े औंरी से, ग्राम बड़े औंरी से। और जो SDRF की टीम है वो पहुंच गई है। बीते कल से लगातार तलाशबीन जारी थी लोगों की। 3 लोग बहे थे, मतलब सबसे पहले 2 ट्रक ड्राइवर थे जो यहाँ पर नहाने के लिए आए थे, और जिसमें से दोनों ट्रक ड्राइवर अचानक जो नदी है, अचानक जो पुल है वहाँ पास से फिसल गए उनका पैर, और वो पानी में बहने लगे। 65 वर्षीय बुजुर्ग जो बड़े औंरी का ही रहने वाला है, वो अचानक उन्हें देख करके उतरे। एक को तो सुरक्षित बचा लिया गया, उनके द्वारा दूसरा बार फिर से प्रयास किया गया और फिर से वो नदी में उतरे उन्हें बचाने के लिए। और जैसे ही वो नदी में उतरे, उनके साथ वो भी बह गए। तो लगातार दूसरा मामला ऐसा सामने आया है जिस पर नदी में लोग बहे हैं। फिलहाल वो बुजुर्ग थे, उनका शव मिला है ऐसा प्राप्त हो रहा है जानकारी के अनुसार। क्या कुछ मामला है, ग्रामीणों से जानने का प्रयास करेंगे, स्थानीय लोगों से जानने का प्रयास करेंगे, और पूरी जानकारी हम इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। एक ट्रक ड्राइवर अभी भी गायब है, अभी भी बह चुका है, जिसकी तलाश जारी है। उसकी तलाश अभी तक की नहीं गई है। SDRF की टीम लगातार जुटी हुई है। हम जो ट्रक ड्राइवर है, उनके जो सहयोगी और ट्रक चालक है, वो हमारे साथ हैं। भैया क्या नाम है आपका, बताइए। के जगन राव। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वो मतलब किस तरीके से आपको खबर मिली और कैसे टाइप का कुछ मामला था, बताइए। कल जो उनके साथ जो लड़का बच गया था, उन्होंने कॉल करके बताया कि भैया ऐसी बात हो गई है, और नाला में नहाने गए थे, वहाँ बह गया और मैं भी बचाने के लिए कूदा था, मगर मैं बच गया। और उनके साथ एक ग्रामीण भी था कोई, वो भी साथ में ही उनके डूब गए बोल के, साथ ही में बचाने के लिए कूदे सब लोग एक दूसरे को। नाम क्या होगा वो भैया जो बहे हैं उनका? फूल कुमार। कितना होगा उम्र उनका? तो 23-24 साल। कितने दिनों से ट्रक चला रहे हैं? 2 महीना हुआ था अभी ज्वाइन किए हैं। नए नए ट्रक ड्राइवर हाँ, थे। तो ऐसा था ना कि मतलब ऐसे आए होंगे, ट्रक चलाते हुए फील्ड में रहे नहीं, होंगे। नहीं, 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 काम बंद चल रहा था, काम बंद था। वो जैसे छुट्टी रहती है तो अब खाना वाना खाना का टाइम था, तो बोले नहा के आता हूँ। नहाने के लिए तो वहाँ भी सुविधा थी, मगर यहाँ क्या करने, पहली बार आया नहाने वो। आपके एक और सहयोगी थे, दूसरा ट्रक हाँ, वो ड्राइवर बच बोल रहे गया। थे, वो कैसी किस स्थिति में है वो? अब वो ठीक है, अभी नॉर्मल है। नॉर्मल है। कौन से अस्पताल में अभी? कौन से अस्पताल में? घर में है, घर में अभी घर रूम में? रूम में ही है। अच्छा। हाँ। तो उनका क्या नाम है और उनकी क्या उम्र रहेगी? उनका तो नहीं मालूम, लड़का भी अभी ज्वाइन किया है। हाँ, बताया जा रहा था एक ड्राइवर झारखंड का है, ऐसे कुछ मामला। हाँ, वो जो खत्म हुआ है, जो भी लापता है, वो है झारखंड का। अच्छा, फूल जो भी कुमार। लापता है वो। हाँ, फूल कुमार। प्रशासन तो कल से लगी हुई है, ग्रामीण लोग भी भाई सब लोग मदद कर ही रहे हैं, हम लोग भी सब लोग कल से लगे हुए हैं, पूरा गांव वाले भी मदद कर रहे हैं। अब आप देखते हैं अगर मिल जाए, अब संभावना तो नहीं लग रही है मेरे को, अगर मिल जाए तो उसके हिसाब से बाकी जो प्रशासन जो चलेगी, जो भी रिपोर्ट होगा उनका, जो भी करवा के उनकी बॉडी को उनके घर तक छुड़वाएंगे। संभावनाएं कम होता है जिस परिवार को एक बार प्रशासन द्वारा कुछ सहयोग और कराया जाता है, विशेष रूप से ऐसे कुछ हाँ, मांग वो रहे हैं। कंपनी बात करेगी। वैसे आप लोग कंपनी का नाम? NSPCL ही है। हाँ, तो हमने ट्रक ड्राइवर और सहयोगी भी ट्रक ड्राइवर हैं, और इनके साथी अभी भी गुमशुदा है, उनकी तलाश अभी भी जारी है। अब देखते हैं कितने समय में SDRF की टीम उन्हें ढूंढ पाती है या कुछ और मामला सामने आता है। एक बुजुर्ग है जो हताहत हुए हैं, वो उनका शव प्राप्त हुआ है। बड़े औरी गांव का नाम है, और बड़े औरी का यह नाला है जहां उनका शव मिला है। उनके परिवारजनों से बात करने का हम प्रयास करेंगे, क्या कुछ मामला है, आगे आप बने रहिए। इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य से भी जानते हैं, जो एक बुजुर्ग जिनकी शव मिली है, उन पर प्रतिक्रिया जाहिर करने वाले हैं। भैया, कब पता चली कि बुजुर्ग बह गया है या उनकी तलाशबीन अब जारी है इसमें? कल मैं 2 बजे वहाँ बैठक में था, हमारे पाटन में, तो वहाँ गांव वाले फ़ोन लगाए कि भैया ऐसा सा बात है कि यहाँ 2 लोग डूब गए हैं, ऐसा करके। और ये तो हृदय विदारक घटना है। एक को बचाने के चक्कर में हमारे जो गांव के बुजुर्ग थे, भगवती ठाकुर जी,
वो भी उसमें ये डूब बताइए कि वो बुजुर्ग थे, वो अचानक पानी में उनको उतरना कैसे हुआ, ऐसे कुछ? नहीं, वो क्या नहाने के लिए रोज आते हैं, गांव वाले का कहना है कि रोज यहाँ पे नहाते हैं वो। जी, जी। तो जनरली क्या है, जो भारत माला वाले जो प्रोजेक्ट चल रहा है हाँ। उसके उसमें काम करने वाले जितने भी वर्कर हैं, हाँ, यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, विश्राम करते हैं या फिर नहाते हैं जी। या शौच वौच के लिए जाते हैं। तो वैसे ही एक लड़का वहां से उतर के शौच करने के बाद वो नहाने के लिए वहां पे उतरा था। जी, जी। और वहां पे गांव के जो हमारे बुजुर्ग थे, भगवती ठाकुर जी, वो भी बैठे हुए थे नहाने के लिए। हाँ, हाँ। तो उसको डूबते देख के वो भी कूद गए उसको, और उसके साथ ही साथ उनके एक और साथी थे, वो भी कूद गए। तो बचाने के चक्कर में 3-3 लोग वहां पे कूदे। हाँ। तो एक को तो कैसे भी करके भगवती ठाकुर एक किनारे में ले जाकर उसको निकाल लिया, वो बेहोशी की हालत में थे, उसको हॉस्पिटल तत्काल उसको भिजवा भगवती दिया। ठाकुर मतलब वो ट्रक ड्राइवर? नहीं नहीं नहीं, भगवती ठाकुर जो बुजुर्ग है, अच्छा, गांव बुजुर्ग। का ग्रामीण है, हाँ। तैरने वाला मतलब तैरने वाले हैं वो। हाँ, हाँ। तो बचाने के चक्कर में वही कूदे, हाँ। दोनों तो डूब रहे थे। तो एक को तो बचा के निकाल दिए वो, हाँ। उसको तो तुरंत हॉस्पिटल रिफर करवा दिए थे। हम्म। और दूसरे को फिर बचाने के लिए वो डूबे तो निकले ही नहीं। मतलब वो दूसरे बार फिर पानी हाँ, में गए? दूसरे बार फिर उनको ढूंढने के लिए वो वहां पे गए, तो दोनों निकल नहीं पाए। जो कल शाम तक रात तक ढूंढते रहे। आज सामने जो नाला है वहां पे अपन जाली का व्यवस्था किए, जाली लगवा दिए ताकि बॉडी सुबह अगर हल्का हो जाए, फूल जाए, तो जाके वहां फंस जाए करके। तो ऐसा नहीं हुआ, तो सुबह आज सुबह सुबह करीब करीब 6:30 बजे की बात है, वो बॉडी यहीं पे जहाँ पे डूबे थे, डूबे जहाँ पे घटना हुई थी वहां पे ऊपर आया वो बॉडी। उसके साथ ग्रामीणों ने उसको दिखे और उसके साथ ही साथ भगते भगते गए, तो बह के वो पुल के पास चले गए। फिर वहां पे बॉडी प्राप्त हो गया। बॉडी को तो मर्चुरी भेजवा दिए हैं। हाँ। और दूसरा बॉडी अभी चल रहा है, अभी तक मिला नहीं है। क्या पता कहीं पत्थर में फंसा है कहीं भी। तो बाकी हमारे रेस्क्यू वाले सब टीम आए हुए हैं, भाई साहब लोग देख रहे हैं, और निश्चित रूप से वो मिल जाएगा, ऐसे कोई बात ही नहीं है। तो कल जब यहाँ पर पानी का बहाव था तो कितना तेज था, कितना ऊंचा उफान कल था? का पानी का बहाव बहुत तेज था, आज तो बहुत कम हो गया है, क्योंकि बारिश हुआ था, इसके चलते बहुत बहाव था पानी का। एक बात और कि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाता है, तो अब व्यक्ति तो चला गया ऊपर भगवान के पास, लेकिन उनके परिवार वालों को कुछ सहयोग मिल सके आपके अनुसार से, आपके हिसाब से, और आपकी ओर से कुछ तो सहायता की जा सके, ऐसा निश्चित कुछ रूप से ऐलान? शासन का बहुत सारे योजनाएं हैं, उनका लाभ उनको मिलेगा। और हमारे यहाँ जो उनको मिलता है, जैसे शासन के द्वारा जो अनुदान मिलता है, उसको दिलवाएंगे, कहते मिलेगा। हैं कि जो धन होता है वो व्यक्ति से बड़ा तो नहीं होता है, और व्यक्ति के जाने के बाद भले कितना ही मिले वो कम ही होता है, लेकिन व्यक्ति तो चला गया, ऐसा है ना। तो चलिए अब सरपंच जी से भी बात करते हैं, गांव के बड़े औरी के सरपंच है। और सरपंच जी बताइए कि पता कब चला और क्या कुछ मामला था आपके अनुसार से? जी, मेरी धर्मपत्नी है सरपंच। तो मैं एक्चुअली ड्यूटी पे था, तो मुझे 2 बजे के आस-पास मुझे कॉल आया और उनको भी कॉल आया, तो वो तो यहाँ यहाँ उपस्थित हो गई और मैं राजनांदगाँव में था ड्यूटी से, तो मैं भी समथिंग 4 बजे, साढ़े 4 बजे के आस-पास मैं भी यहाँ पहुँचा। तो यहाँ पर सब पूरे इकट्ठा हो चुके थे और गोताखोर वाले भी आकर ढूँढना स्टार्ट कर चुके थे। तो इतना तेज बहाव होता है, तो जैसे कि लोगों को हिदायत नहीं दी जाती है क्या कि यहाँ पर आकर अपनी उपस्थिति ना दर्शाएं? जी, एक्चुअली क्या है कि यहाँ जो पानी की बहुत समस्या है हमारे गाँव में। यहाँ उस गर्मी के समय एक बूँद पानी नहीं रहता है। और बरसात में इतने पानी है, यहाँ पर लोग थोड़ा पर्यटन स्थल के हिसाब से लोग आके बैठते हैं। बहुत हमेशा भीड़ रहता है, लेकिन पता नहीं कल अचानक कोई थे नहीं। वो जो हमारे जो दादाजी थे वो उन्होंने थे, और जो डूबते हुए बचाने के लिए जब वो कूदे, तो शायद आकस्मिक तौर से उनकी ये जो घटना हुआ, बहुत हृदय विद है घटना हमारे गाँव के लिए, बहुत दिक्कत। क्या है, ऐसी स्थिति होती है कि लोगों को भी अपनी समझदारी दिखानी पड़ती है, और ऐसी जगह पर ना जाएं, उनके लिए हिदायत दी जाती है। तो पंचायत स्तर से आगे के लिए कुछ योजना जी, बनाएंगे जी, आप? बिल्कुल, हम लोग कल ही बात किए थे। यहाँ पर एक सूचना डालेंगे, यहाँ पर एक बोर्ड वोर्ड लगवाएँगे और कुछ प्रयास करेंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसा व्यवस्था करें कि आगे चल के ऐसा कुछ घटना ना हो। नाम क्या है? जी, मेरा नाम गजेंद्र मानिकपुरी है। क्या रहता है, एक ऐसा अछूता गांव है हमारा गांव औरी, जहाँ पे निस्तारी के लिए, जनता के लिए कहीं पे तालाब नहीं है, ना कहीं नदी नाला नहीं है, सिर्फ एक ही मात्र नाला है। यहाँ लोग निस्तारी करते हैं, नहाते हैं यहीं, और इसी में अपना गुंजाइश करते हैं। तो यहाँ अभी तो पानी का बहाव है, बारिश का दिन है, चाहे बारिश हो चाहे ठंड हो, गर्मी के दिन में तो सूख जाता है ना। तो बहुत सारा परेशानी जाता है लोगों को। तो इनके लिए एक उचित मुहैया कराइए ना, आपका हाँ, जनता आपको चुनी नहीं, है, नहीं, आपको इस बार जगह चयन अपन कर लिया गया है जगह तालाब के चयन लिए, हो गया है, और उसका शायद सब चीज हो गया। दीपावली के बाद उसको कर रहे हैं। चालू करके एक बांध के रूप में उसको अच्छा सा एक स्टाफ डैम बनाएंगे, ताकि लोगों का निस्तारी हो जाए, उनको पानी का व्यवस्था हो जाए। ऐसे प्रयास में सब लगे। उनका नाम बता दीजिए। भगवती ठाकुर जी। जब लोग नदी में बहते हैं तो एसडीआरएफ की टीम, उनको खबर मिलती है तो वो पहुंचते हैं। एसडीआरएफ की टीम कितने समय पहुंची और क्या कुछ मामला रहा, एसडीआरएफ की टीम से जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ एसडीआरएफ की टीम से हबीब रिजवी सर हैं। सर बताइए कि खबर की जानकारी कब मिली और कब से लगातार तलाश कर रहे हैं आप?
कल दोपहर के बाद में 3:30 बजे के आसपास हम लोगों को सूचना मिली जी। और हम लोग को यहाँ पहुँचने में लगभग आधा पौन घंटा लग गया था सर। उसके बाद से डीप डाइविंग, स्कूबा वगैरह और सर्चिंग कंटिन्यू चली रही है और बहाव चूँकि काफ़ी तेज़ था, तो उसके वजह से आगे जो ब्रिज दिख रहा है ना, उसके नीचे में फेंसिंग तार होता है ना, उसको पूरा लगाया गया था और अभी भी सर्चिंग चालू है सर। और तो जब मामले की जानकारी मिली तो कितने लोगों की हताहत होने की खबर मिली थी यार? कुछ कैसा कुछ मामला मिला था, सामने आया था? अब 3 लोग यहाँ पे नहाने के लिए आए थे बता रहे हैं। तो एक बुजुर्ग जो है नहा रहा था तो उसका शायद पैर फिसल गया ऐसा बता रहे थे। तो उसको बचाने के लिए दूसरा कूदा, जी। तो वो भी बह गया। फिर उसको बचाने के लिए तीसरा कूदा तो तीसरा जो है गॉड गिफ्ट बोलो चाहे कुछ भी बोलो, वो किनारे लग गया। फिर उसको हॉस्पिटलाइज़ किया गया और बाकी 2 लोग डूब गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन को कल थोड़ी देर के लिए मतलब पूरी रात के लिए रोका गया था और कितने समय आप लोग रोके थे और कितने समय आज शुरू किए हैं सर? अब रात में लगभग हम लोग तो यहाँ से 9 बजे गए हैं सर, पूरा जाली वगैरह फिट कर कुरी के और अर्ली मॉर्निंग लगभग 7 बजे के आसपास हम लोग यहाँ पहुँच गए थे सुबह। यानी कि 4 सितंबर से गायब थे जो बहे थे वो, और जो 5 सितंबर को उनका एक बुजुर्ग का जो 65 वर्षीय है उनका शव मिला है, ऐसा कुछ हाँ, सुबह कोतवाल जो है फ़ोन किया था हम लोगों को सुबह 5 साढ़े 5 बजे के आसपास बताया कि एनीकट में ही एक बॉडी जो है ऊपर आके राउंड हो रही है। तो हम लोग जैसे ही सामान वगैरह रेडी करने के लिए तैयार हुए तो बताए कि बॉडी जो है सर पानी का जो धार है ना उससे बह के आगे निकल रही है। तो हम लोग बोले कि हम लोग के पहुँचने में लगभग हो सकता है कि टाइम लग जाए, तो आप लोग जो है बॉडी को रिकवर करके जो है किनारे लगा दीजिएगा। तो ऐसी लोग मतलब यूँ कहूँ कि नादानी में चले जाते हैं ऐसे और आकर नहाने लग जाते हैं, तेज़ बहाव होता है, इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूँगा सर कि थोड़ा-सा सेफ रहें, सुरक्षित रहें और ज़्यादा बहाव हो तो बेहतर ये है कि और दूसरा ऑप्शन खोज लें नहाने के लिए, यही एक ऑप्शन नहीं है ना? और भी ऑप्शन है, उसको अपन एहतियात बरतें तो ज़्यादा बेहतर है। एसडीआरएफ की टीम से हमारे साथ नरोत्तम कुमार चंदेल जी हैं। और बताइए भैया, जब आप पानी में गए तो क्या कुछ स्थिति रहा? पानी के अंदर बहाव बहुत ज़्यादा तेज है और जिस हिसाब से बॉडी को वहाँ पे रुकना चाहिए वो नहीं रुक पाएगा। जिस हिसाब से तेज है और कल का जो घटना है उसके हिसाब से कहा नहीं जा सकता कि बॉडी बाहर हो गया है या वहीं पे है। आप एसडीआरएफ में गोताखोर कर रहे हो? जी, मैं एसडीआरएफ में स्कूबा डाइवर का काम करता हूँ, डीप डाइवर हूँ। मैं अंदर में जा कर के देख लिया, सर्च कर लिया, अभी एक बार और प्रयास जारी है, एक बार और करूँगा जा कर के। नीचे में बहुत बड़ा-बड़ा पत्थर है, पत्थर में फँसने का चांस हो सकता है। एक बार पत्थर को जा कर के और सर्च करके देखेंगे। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होता है कि किस तरीके से जो बहे हैं उसको बचा लिया जाए, ऐसे कुछ? अब हम लोग को सूचना के हिसाब से अगर सही टाइम पर सूचना मिल जाता, तो हो सकता है कि हम उसको बचा सकते थे। लेकिन सूचना हम लोग को लेट से मिला है, इस वजह से हम उनको नहीं बचा पाए।